हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस मेरे छोटे से ब्लॉग में। दोस्तों आज हम जा रहे हैं मार्केट और मेरा बाइक चला रहे हैं छोटे भाई। तो दोस्तों वो गाना भी गा रहा था इसी बाइक पे, लेकिन मैंने उसे मना किया क्योंकि मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ। ब्लॉग शूटिंग करते समय मुझे डिस्टर्ब हो गया, इसलिए मुझे बाहरी से आवाज़ लेना पड़ा। उस वक्त मैं आवाज़ नहीं ले पाया। लेकिन दोस्तों वहीं पे हम लोग जा रहे थे, लेकिन बहुत सारी आज ट्रैफिक अच्छी होल्ड करती है, लेकिन जैसी इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा बहती है कि मुझे ठंडी लगने लगती है। तभी वहाँ से मैं इस रास्ते में सोच लेता हूँ कि घर पे मुझे जाकर कुछ ऐसे चीज़ बनाना है जिससे गर्मी लगे और मुझे थोड़ा सेकाई भी हो जाए शरीर का। तभी वहाँ से सब्जी वब्जी सभी कुछ लेकर घर पे आ जाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम एक एक गोईठा करके तोड़ने वाले हैं। दरअसल तोड़कर हम उससे आग लगा सकते हैं, जो कि बहुत सारी मुझे ठंडियाँ जो लगी है, ताकि वो ठंडियाँ नुकसान ना कर सके और थोड़ी शरीर में हीटिंग आ जाए। लेकिन एक एक करके मैं धीरे धीरे करके उसे तोड़ तोड़ कर आग लगाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जिससे हीट मिल सके। अब चलिए करके बताते हैं। हाँ, ये मुझे पता है कि मैंने ऐसे पहले बहुत सारे किया है, तो मेरे लिए उतना कठिन नहीं होगा, लेकिन ये कठिन ही होगा ऐसे माना जा सकता है। अब एक एक करके मैंने सीधा ऐसे रखना शुरू कर दिया है, लेकिन जब तक मैं रख रहा हूँ तब तक मुझे कुछ और भी करना होता है, जिसे मैं पहले ही कह कर आ चुका हूँ घर पे उस बात को प्लानिंग करने के लिए। लेकिन एक एक गोईठा को सही सजाने के लिए, ताकि मुझे बीच में कुछ ऐसी चीज़ रखने को मिल जाए जिससे मैं आग लगा सकूं। लेकिन यहाँ पे मिट्टी तेल ना होने की वजह से मेरे पास सटाक से नहीं ये दिमाग में आया, और ये पैतरा बहुत ही जगहों पे काम कर सकता है, इसलिए हम माचिस को लगाते हैं। दोस्तों ये पैतरा हमें तब काम ज़्यादातर आता है जब किसी हम जंगल में फंसे हो और सरवाइव करने का बहुत ज़रूरत हो। तो इस तरीके से माचिस से हम आग लगा सकते हैं, जिससे थोड़ी चिंगारी आती है और धीरे ही धीरे कर कर उसमें धुआं उठना शुरू हो जाता है। लेकिन वास्तव में ये सबके लिए करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो इस झिल्ली से हम लोग आग लगा रहे हैं, कभी कभी हमारे हाथों में यूँ चिपक भी जाती हैं। अब धुआं होना शुरू हो चुका है दोस्तों, इतना ज़्यादा कुहा वहाँ पे गिरना शुरू हो गया है जिससे कि फ़ोन में धुंधलापन शुरू हो गया है। लेकिन अब हम पूरी तरह से सर्वाइविंग के लिए छत पे आ चुके हैं, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा ठंडी है। लेकिन चारों तरफ आप देखेंगे ऐसा महसूस करेंगे कि कुछ झिझिलापन सा लग रहा है, तो वो सारी धुआं ही है। और धुआं, लेकिन वो धुआं के रूप में सीते हैं जो हमारे शरीर पे गिर रहे थे और हमें कहीं न कहीं ठंडी पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन हम इन सब से बिना डरे अपना निरंतर काम करना प्रयास करते हैं। अब एक-एक करके हमने सारे गोईठा को रख दिया होता है, जिससे अंदर की आग काफ़ी तेज़ होना शुरू हो रही थी, लेकिन हमसे काफ़ी बर्दाश्त नहीं होता, और इसको और भी ज़्यादा गहरा आग बनाने के लिए उस पर निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों जब तक ये जलता है तब तक हम थोड़े खाले होकर देख सकते हैं। मेरे पीछे पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो गया, आपको कहीं से साफ वीडियो भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये ऐसा इस कारण हो रहा है क्योंकि शीत प्रहलती काफ़ी ठंडक पहुंचा रही है और धुआं भी हो रहा है, जिसके वजह से हमारी वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी कम हो गई है। लेकिन अब पूरी तरह आग उसमें आ चुका है, जिससे हम कुछ पका सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह जला नहीं है, जिसके कारण हम एक एक बैगन को ताकि उसी आंच पे पकाना चाहते हैं। और ये हालांकि काम सक्सेसफुल हो भी रहा है, जिसे हम एक चिमटे की मदद से वो टार्च से देखकर बना रहे, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा गहरी रात हो चुकी है, जिसमें काफ़ी कुत्ते भी शोर कर रहे हैं। लेकिन हम सभी अपना बखूबी काम को पूरी तरह अच्छे से निभा रहे होते हैं। देखिए कितने काफ़ी रात है, और लेकिन ये खास बात है कि आज चाँद उगे थे, इस वजह से हमने आपको चाँद को दिखाया। अब इसको हाँकना पड़ता है दोस्तों, इसमें काफ़ी हीट को हमें जनरेट करना पड़ा है, जिसकी वजह से हाँकने से धुआं काफ़ी कम हो जाती है, जिससे हमें एक अच्छी तगड़ी रोशनी व पकाने के लिए हीट मिल जाती है, जिससे हम अच्छे से पकाते हैं दोस्तों। लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ने के बावजूद भी हमें ये करने में बहुत काफ़ी आनंद मिल रहा था, क्योंकि हमें सर्दी इस कारण से बस कम लगती है, जो कि हमने जो जलाया है आग, उसके वजह से हमें काफ़ी हीट मिलना शुरू हो चुकी है। लेकिन अब हम थोड़ा अपने पैर व हाथ को भी सेक रहे हैं और उसे हाँक कर अच्छा काम निभाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि नेचर पूरा गोद में ही है हम लोग। तभी हमने माचिस को रखा। अब पूरी तरह से आग धीरे धीरे कम होना शुरू हो चुकी है, जिससे हमारे बैगन भी पक चुके हैं। इसी से हम दोस्तों आगे चल के चोखा बनाने वाले, जिससे हम नीचे आना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये काम तब आसान हो जाता है जिसमें मेरी माता सहायता करना शुरू कर देती हैं। लेकिन वो चोखा की सारी सामग्री को एक एक करके तैयार करने लगती हैं, जिससे मुझे काफ़ी आसानी होती है। लेकिन मैं उनसे शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद से वो ऐसे ही कर कर के सारे चोखों को आलू एक एक करके सब कुछ पास रखी जाती हैं।
फिर वो अचानक से चोखा को रेडी करना शुरू कर देती हैं। ये काफ़ी उनके लिए अच्छा लगता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे करना काफ़ी हार्ड पड़ सकता था, जिससे कि आसानी से लिट्टी भी बनना शुरू हो गए हैं। यह लिट्टी को ध्यान से देखें, जिसको आग को कुछ भी नहीं करना, बस उसे एक एक करके आग को थोड़ी कम कर लेनी है। इस किसी भी लकड़ी से हम कर सकते हैं। वास्तव में ये सर्वाइवल आप कहीं जंगल में कर रहे हैं तब ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है इस खाने को बनाने के लिए, जिससे हम करके उसको हीट को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ताकि जो हमारे द्वारा लिट्टी बनाया गया है इस पे एक एक करके सेकाई कर सके और उसे अच्छी तरह से पकाया जा सके। लेकिन अब हमें देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हीट अभी भी कुछ ज़्यादा ही है, जिससे लिट्टी जल सकता है। लेकिन अब उस पे हम धीरे धीरे करके एक लिट्टी को रखते जाएंगे और ये तब तक हम इसे हिलाते डुलाते रहेंगे जब तक कि ये अपना आकार में थोड़े चेंजिंग ना करे। लेकिन ये लिट्टी अपना रंग भी बदलेगा थोड़े थोड़े करके, जिस चीज़ को हम ध्यान से पूर्वक देखना शुरू करते हैं। अब कोई लिट्टी आप टाइम से नहीं पका रहे हो तो जलना शुरू भी हो सकती है, लेकिन इसे हम बखूबी अपने हाथों से एक एक करके आसानी से उसे करेंगे, ताकि लिट्टी कोई ख़राब ना हो सके और हमारी कैंपिंग ख़राब ना हो। तो दोस्तों, अब ये पूरी तरह धीरे धीरे होना शुरू हो चुकी है। अब ऐसे ही किए करते करते हम लोग इस लिट्टी का रंग रूप बदलना शुरू होंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि लिट्टी अब पकना शुरू हो चुकी है, जिससे कैंपिंग में शामिल करने के लिए अच्छा खाना हो सकता है ये। लेकिन दोस्तों, अभी ये चोखा बनने में कुछ रेडी करना इसमें बाकी रह गया है, जिससे हम जो टमाटर और बैगन को पकाए थे इसमें करके एक एक डाल देंगे, जिससे हमें स्वाद और भी खट्टा और नमकीन आ सके। जिसके वजह से हम थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक एक टमाटर व अन्य सभी चटनी के लिए सामग्री को डाल दिया जाता है, तब तक कि जिसमें हम काट रहे हैं। इसके बाद से इन्हों में इस काम में मेरा माता का ज़्यादातर सहयोग रहा है। इन्हीं की वजह से चटनी का सब काम हो चुका है और मिक्सी में चालू करके इसे हम पिसाई का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन मिक्सी में डालने के बाद ये हमें चटनी कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, बहुत ही स्वादिष्ट देखने में लगती है। अब खा कर बताते हैं कैसा लगता है। तो दोस्तों, खाना को टेस्ट करते हैं कि स्वाद कैसा है। खाना को देख सकते हैं, तो टेस्ट करके बताते हैं कैसे स्वाद आ रहा है इसको।